क्लास 6 भारतीय भवन प्रश्नमाला 2 का डी, जिसका हमारा ये फर्स्ट प्रश्न है। भाग के लिए निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे भाज्य बराबर क्या होगा? तो भाज्य बराबर फॉर्मूला होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। यानी कि यहाँ पे हो जाएगा भाज्य बराबर भाजक, यहाँ पे हम भर लेंगे भाजक गुने भागफल प्लस क्या हो जाएगा शेषफल। यहाँ पे क्या होगा? भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, यानी यहाँ पे भाज्य नहीं है तो यहाँ पे हो जाएगा भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल हो जाएगा प्लस शेषफल, भाजक गुने भागफल भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर अब क्या हो जाएगा? भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। यदि शेष शून्य हो तो भाजक गुने भागफल बराबर क्या होगा? यानी कि अगर शेष से शून्य हो तो भाजक गुने भागफल बराबर भाज्य हो जाएगा। यदि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल हो, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल हो तो शेष कितना हो जाएगा? तो शेष शून्य हो जाएगा। यहाँ पे 0 को अगर 5 से भागा देंगे तो ये 0 ही आएगा। 0 को 10 से भागा देंगे 0 ही रहेगा। 10 को 1 से भागा देंगे तो ये 10 रहेगा। 1000 को 1 से भागा देंगे तो हमारा 1000 ही रहेगा। 1 को 1 से भागा देंगे तो ये हमारा एक ही आएगा। इसके बाद ये है हमारा कितना में 5 से भागा देंगे कि 1 आएगा, तो हम 5 में 5 से भागा देंगे तो 1 आएगा। यहाँ पे 5 हो जाएगा। यहाँ पे कितना में कितना से भागा देंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो ये 0 को हम भागा देंगे 17 से तो हमारा 0 रहेगा। अगर 17 को 17 से भागा देंगे तो हमारा 1 आएगा। 25 को कितना से भागा देंगे तो 1 आएगा। तो 25 को हम अगर 25 ही से भागा देंगे तो हमारा 1 आएगा। तो यहाँ पे 25 हो जाएगा। 127 को कितना से भागा देंगे तो ये 127 आएगा। तो 127 को यहाँ पे हम भागा देंगे 1 से भागा देंगे तो हमारा 127 आएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें हमें बताना है इसका भाग देकर कि इसका भागफल कितना आएगा और शेषफल कितना आएगा। तो इसे हम इस तरह से भाग देकर देखेंगे कि भागफल कितना आता है और शेष कितना आता है। तो ये 25 या 75 लगेगा। 75 2 77, यानी कि 2 बचेगा। 2 और 5 25, एक बार में 25, ये हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पे 2, अब यहाँ पे छोटा पड़ गया तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे लगाएंगे 5, अब एक बार में 25 कैंसिल, यानी कि यहाँ पे हमारा आ गया 3 1 0 1। यहाँ पे शेषफल हमारा 0 आ गया और ये भागफल आ गया। ये हमारा भागफल होता है। तो भागफल हमारा आ गया 3101 और शेषफल हमारा आ गया, शेष हमारा आ गया 0। तो इसका भागफल केवल होगा इसमें लिख देंगे और शेष आएगा 0 जो इसमें लिख देंगे। इसका ये आंसर हो जाएगा। यह हमारा दूसरा था, ये दूसरा प्रश्न है। इसका भी हमें भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। तो ये 16 से 96 0 इतना से भागा देना है। तो ये हमारा आ जाएगा 16 छक 96 होता है। यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। 9 उतारेंगे छोटा पड़ गया तो 1 0, फिर यहाँ पे से 6 उतारेंगे 16 छक 96, फिर से लगाएंगे, ये हो गया कैंसिल। यहाँ पे 0 बचेगा तो 0 को यहाँ लिख देंगे। तो ये हमारा आ गया कितना भागफल? 60 60 6060 आ गया। ये हमारा भागफल हो गया, ये भागफल है। और नीचे में हमारा शेष आ गया 0। तो इसे भी हम यहाँ पे लिख देंगे भागफल आ गया 6060, यहाँ पे लिखाएगा और ये यहाँ पे लिखा जाएगा शेष 0। ये हमारा तीसरा है। 6 से 7 8 9 6 9, तो ये इसे भाग देना है। तो ये एक बार में लगाएंगे 6, यहाँ बचेगा 1 8 6 3 18, ये हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पे बचेगा 9, यहाँ पे एक बार में 6, यहाँ पे बचेगा 3 6 6 6 36, हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पे 9, यहाँ पे एक बार में लगेगा 6, यहाँ पे बचेगा 3। तो ये यहाँ पे इसका शेषफल आ गया, शेष आ गया इसका 3 और ये भागफल आ गया 13 1 6 1। तो ये है इसका भागफल इतना आंसर होगा और शेष 3 आंसर होगा। ये हमारा चौथा नंबर है। 7 से ये एक बार में लगेगा, यहाँ पे बचेगा 5 3 7 चौक 28 7 5 35 7 6 42 7 7 49, यहाँ पे बचेगा 4 और ये हो जाएगा कैंसिल। ये हो जाएगा 4 और ये रहेगा 7 6 42, यहाँ पे बचेगा 2 5 7 21,
ये हो जाएगा हमारा 4 3 7 छक 42। यहाँ शेष बचेगा 1, यानी कि इसका शेषफल आ जाएगा 1 और भागफल आ जाएगा 17 6 3 6। तो इसका भर आ जाएगा यहाँ पे, शेषफल हो जाएगा 1 और भागफल हो जाएगा 17 6 3 6। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा थर्ड नंबर प्रश्न है, भाग के नियम अर्थात भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष की सहायता से पता लगाएं कि निम्नलिखित सारणी में कौन सही है और कौन गलत। यानी यहाँ पे हमें ये जो फार्मूला होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, इससे हमें बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो ये 3 का फर्स्ट है हमारा 100 भाज्य है, भाजक है 12 और भागफल 8 और ये शेषफल 4। तो यहाँ पे भाज्य आना चाहिए हमारा 100, ये दोनों को गुना कर कर ऐसे जोड़कर यहाँ पे सब आपस में गुना हो जाएगा और ये जुटेगा इसमें गुना के बाद। तो हमारा इतना अगर आ जाएगा, तीनों को गुना कर कर, ये दोनों को गुना कर कर ऐसे जोड़कर अगर इतना आ जाएगा तो ये हमारा सही होगा, नहीं आएगा तो गलत होगा। 12 96 96 4 100, यानी कि ये हमारा पहला सही है। 13 7 78 78 8 यहाँ पे, सॉरी 13 7 91 होगा, 13 6 78 होता है, 13 7 91 और 8 यहाँ पे 99 हो जाएगा। तो ये भी हमारा सही है। 25 8 20 से, यानी कि 25 8 200 होगा और 200 में 21 जोड़ेंगे तो ये हमारा 221 आएगा, लेकिन यहाँ पे 220 ही है तो ये हमारा गलत हो जाएगा। और ये 16 नंबर 144 और ये 5 यहाँ पे नहीं होगा, 149 हो जाएगा, तो ये भी इसका नहीं होगा। यानी कि केवल पहला और दूसरा इसका आंसर सही है और बाकी दो को, ये तीसरा चौथा गलत है। इसके बाद हमारा 4 नंबर ये है, दी हुई सारणी में तारांकित तो उपयुक्त स्थानों को भरिए जिससे कि प्रत्येक कथन सत्य हो जाए। तो ये भाज्य इसका दिया हुआ है, भाजक इसका है, यहाँ पे भागफल है, ये शेषफल है। यहाँ पे जो स्टार दिया हुआ है इसके स्थान पर हमें भरना है कि यहाँ पे क्या क्या होगा। तो यहाँ पे पहला में भाज्य और भाजक दिया हुआ है, भागफल और शेषफल दोनों यहाँ पे निकालना है। तो भाज्य है हमारा 365, भाजक है 10, यानी कि 10 से हम भाग दे देते हैं 365 में, तो हमारा आना चाहिए भागफल और शेषफल। तो ये 3 बार में लगेगा 30, ये बचेगा 6 5 13, 10 से 6 बार में 60, यानी कि नीचे आ जाएगा हमारा 5, यानी कि ये हो जाएगा हमारा भागफल 36, यानी कि ये हो जाएगा 36 और शेषफल आ गया 5, तो ये हो जाएगा हमारा 5। इस तरह से दूसरा है हमारा भाज्य निकालना है और भाजक और भागफल दिया हुआ है, शेषफल भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे भाजक और भागफल को आपस में गुना करेंगे तो ये 25 8 200 हो जाएगा, 200 में 2 जोड़ेंगे यानी कि ये हो जाएगा हमारा 202। अब यहाँ पे 17 और ये भाजक और भागफल यहाँ पे आपस में गुना करते हैं और इसे जोड़ते हैं तो ये भाज्य हमारा निकलता है। तो ये दोनों को हम गुना कर लेंगे तो 17 गुना 17 करेंगे तो ये 289 हो जाएगा और 289 और 295 में से हम घटा लेंगे 289, तो ये हमारा 6 आ जाएगा, यानी कि शेषफल इसका 6 आएगा। अब यहाँ पे इसका भाजक ही गायब है और ये भागफल इतना है और ये शेषफल इतना है। इसे हम यहाँ पे इस फार्मूला पे बनाएंगे। ये चौथा नंबर प्रश्न, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, ये फार्मूला होता है भाज्य का। तो ये हमारा दिया हुआ है भाज्य 325, तो ये लिख लेंगे 325, भाजक यहाँ पे नहीं है तो इसका x मान लेंगे, गुना भागफल इसका 10 है और शेषफल इसका 5 है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 इसके साथ प्लस में है, शेषफल 5, तो ये हो जाएगा 325 बराबर 10x प्लस 5। तो ये 5 इस तरह प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 325 माइनस 5 बराबर 10x। तो ये हो जाएगा 320 बराबर 10x, यानी कि 320 बटा 10 बराबर में आ जाएगा x। 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 32 आ जाएगा, यानी कि x का मान यहाँ पे 32 आया। तो ये भाजक इसका कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। इसके बाद 5 प्रश्न है, भागफल इतना है शेष इतना है, भाजक दोनों के जोड़ से 7 अधिक है तो विभाज्य कितना होगा। तो इसे हम लिख लेंगे इस तरह से, 5 का है भागफल है हमारा 702, शेष है
24, तो भाजक इसमें बोल रहा है कि दोनों के जोड़ से 7 अधिक है। तो दोनों के जोड़ से 7 अधिक है, तो यानी दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 702 और 24 726, और 726 से 7 अधिक 726 में हम 7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 733। तो इसमें बोला गया है कि अब विभाज्य कितना होगा। तो यहाँ पे फार्मूला को हम लिखेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और प्लस शेषफल। तो ये हमारा हो जाएगा, भाजक है हमारा 733 और गुने भागफल है 702 और प्लस शेषफल है 24 से गुना करेंगे और 24 जोड़ देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 51 45 90। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा ये 6 प्रश्न है, भाग की क्रिया में कुछ अंक छोड़ दिए गए हैं, निम्नलिखित में रिक्त स्थानों के उचित अंक से भरना है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 52 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे कितना से लगाएंगे कि यहाँ पे 13 बचेगा। तो ये हमारा यहाँ पे हमें 52 लाना है। तो 52 कितना दूनी 52 होता है, यहाँ पे 26 दूनी 52 होगा। यहाँ पे 26 में 2 से गुना करेंगे तभी 52 आएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा हमारा 26 और यहाँ पे 13 बचेगा, यानी कि 52 से 13 अधिक है, जो ऊपर का अंक है वो 13 अधिक है 52 से, यानी कि दोनों को हम जोड़ देंगे 2 और 3, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5 और यहाँ पे हो जाएगा 5 और 1 6, यानी कि यहाँ पे 65 हो जाएगा। तो 26 दूनी 52, यहाँ पे 65, यहाँ पे अब बच गया 13। अब यहाँ पे कितना लगाएंगे कि यहाँ पे शेष कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पे 26 से कितना बार में काटेंगे कि यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। तो ये हो जाएगा हमारा 26 बचे होता है 130, यानी कि यहाँ पे 0 अगर लिख देंगे तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 0 रहेगा तो 0 उतारेंगे तो 26 बचे 130, यहाँ पे कट जाएगा। तो यहाँ पे शेष कुछ भी नहीं रहेगा, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे इस तरह से इसका हो जाएगा। इसके बाद ये 7 नंबर इसका लास्ट प्रश्न है, इसे भी हमें भरना है। यहाँ पे 144 कितना दूनी आएगा, तो यहाँ पे 72 दूनी 144 होता है, यानी यहाँ पे 72 होगा, 72 दूनी 144। अब यहाँ पे हमें शेष लाना है 8, यानी कि 144 में 8 जोड़ देंगे तो 144 में 8 जोड़ेंगे ये 152 हो जाएगा, तो इसे लिख लेंगे 152। अब यहाँ पे 12 में से 4 जाएगा 8 बच गया, 4 में से 4 कैंसिल हो गया एक एक। अब यहाँ पे 8 आ गया, अब यहाँ पे कितना लाएंगे तो ये यहाँ पे हमारा होना चाहिए 72 में कितना से लगाएंगे तो यहाँ पे 8 आएगा, ये तो 8 हो गया। यहाँ पे एक हिंट्स केवल यही दिया हुआ है कि यहाँ पे 2 बार में लगाना है, यानी कि 72 दूनी 144 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे हमारा 144 होगा और यहाँ पे भी 144 होगा, तभी ये कैंसिल होगा। यानी कि 72 दूनी 144, तो यहाँ पे हो जाएगा 144 और यहाँ पे भी 144 ही होगा, तभी ये 2 बार में कटेगा। तो ये तो हमारा साफ हो गया, 144 होगा। अब यहाँ पे हम लाना है 144, ये तो आ गया। अब यहाँ पे हो जाएगा 72 को अगर हम यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे अगर हम एक बार में लगाएंगे तो 72 एकम 72, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे एक बार में लगाएंगे तभी यहाँ पे 72 आएगा, नहीं तो ये 3 स्टार रहता तो 3 बार में या 4 बार में लगाएंगे तो अधिक हो जाएगा। तो एक बार में यहाँ पे 72 होगा, तो यहाँ पे ये हमारा आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ रहा है घटाकर, तो यानी कि ये 4 किस में से आएगा, तो ये अगर यहाँ पे 6 रहेगा, 6 में से 2 जगह 4 बचेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 6, तो यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 8 में से 7 जाएगा 1 बचेगा, और यहाँ पे 6 है तो 6 कहाँ से आया, तो ऊपर से, तो यहाँ पे 6 उतारेंगे और ये 4 ऊपर से उतारे हैं, तो यानी कि यहाँ पे भी 4 हो जाएगा। तो इस तरह ये इसका हल होगा।